नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कंदोई है। मैं एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन में। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिनका नाम है राज दीदी। शी इज़ रेकी मास्टर एंड शी इज़ अ फाउंडर ऑफ नारायण रेकी सत्संग परिवार। राज दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। राज दीदी, आपसे खाली एक चीज़ पूछनी थी। आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने लोगों की समस्या आपके पास पहुँचती है, आप इतना समाधान ढूंढते हो। ओवर दी ईयर्स आपके हिसाब से हेल्दी लिविंग क्या होती है, और अगर हमें फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक हेल्दी लाइफ अगर जीनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? ओके। सबसे पहला प्रश्न तो आपका कि हेल्दी लिविंग मैं किसे मानती हूँ। मैं अपना बताती हूँ कि हम स्वस्थ हैं और हम अपना सारा काम आसानी से, सरलता से कर पा रहे हैं, ये एक बात। दूसरा, हम कितनों के जीवन में सहयोग कर पा रहे हैं, कितनों की हम हेल्प कर पा रहे हैं और खुश होकर, इससे हम एक हेल्दी लिविंग कहेंगे कि हम खुद तो सारा अपना कर भी पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा है, साथ ही साथ बहुतों को सहयोग कर रहे हैं उनका जीवन सुंदर बनाने के लिए। तन से भी सेवा दे रहे हैं, मन से भी दे रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, हम उससे जितना अधिक कर पा रहे हैं, इससे हम एक कहेंगे कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि तन, मन और अध्यात्म, ये तीनों स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये तीनों चीज़ें मैं ऐसा समझती हूँ कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपका तन, आपका मन, ये दोनों तो कनेक्टेड हैं। तन के लिए जो कुछ भी आप करते हैं स्वस्थ रखने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जितनी हमारे शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, वो आप करते हैं, तो निश्चित जब ये आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, आपको पता है आपके स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ठीक है, भरपूर नींद लेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये आपके तन के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा। दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। होता क्या, यदि तन अस्वस्थ है तो मन अस्वस्थ होगा, ये निश्चित है। मन अस्वस्थ है तो उसका असर भी आपके तन पर पड़ेगा, उतना एक्टिवनेस आपके भीतर नहीं रहेगा। और बात रही आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की, है ना, सारा समय भगवान का स्मरण करते रहना स्पिरिचुअल नहीं है ना। आप दूसरों के जीवन में कितना सहयोग देते हैं, उनको खुशी पहुंचाने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनका जीवन आसान बनाने के लिए, मैं इससे अध्यात्म मानती हूँ, इससे अपना धर्म मानती हूँ। तो जितना अधिक ये हो पाता है हमसे, दूसरों को सहयोग देना, दूसरों को खुश रखना, सुखी रखना, तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच में आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही हूँ। ये तब मुझसे संभव हो पाएगा जब मेरा तन और मन स्वस्थ रहेगा, तो मैं दूसरों को सेवा दे पाऊँगी। उसके लिए मुझे नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है, भरपूर नींद जो मेरे शरीर के रिक्वायरमेंट है वो लेनी है। और ऐसा नहीं कि जंक फूड खाना ही नहीं है, बट कभी कभार खाया कोई बात अलग है, पर फोकस हमारे हेल्दी फूड पर रहना चाहिए। और आप पाएंगे कि आपके जीवन का हर क्षेत्र स्वस्थ होता चला जाता है यदि आप एक क्षेत्र पर भी फोकस करते हैं। तो साथ ही साथ मन के स्वस्थ के लिए, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ होगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, और अधिकांश समय हम सभी जानते हैं हमारा मोबाइल पर जाता है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो इनमें आप क्या देखते हैं उसका भी आपके मन पर भरपूर असर होता है। सिर्फ खाने का ही नहीं, उसमें देखते वक्त भी आप देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, उसका असर मन पर, मन का असर तन पर, और फिर ये सब चीज़ें आपके साथ चलती हैं। आपका स्पिरिचुअल लेवल भी इसके साथ ही चलता है। तो देखते वक्त भी मोबाइल आपको समझ के लेना होगा
कि मैं हम क्या देख रहे हैं, क्या भीतर डाल रहे हैं, भोजन के साथ साथ हम और क्या चीज़ें डाल रहे हैं, ताकि हम तन से, मन से, आपने कहा अध्यात्म से स्वस्थ रह सकें और एक जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं वैसा जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नारायण नारायण मासी, थैंक यू वेरी मच। एंड जो भी आपने कहा है कि एक्सरसाइज हो गई, खाना अच्छा हो गया, एक अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड जब ये तीनों का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तब हम एक हेल्दी लिविंग जी पाते हैं। एंड ये एग्जैक्टली हम एक चीज़ मुवैसा के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम साइकोलॉजी, काउंसलिंग, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजेस को शाबाश, एक साथ में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी इंसान को हम एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। एंड जिस तरीके से आप नारायण की सत्संग परिवार से आप इतने लोगों से मिल रहे हो, इतने लोगों से जुड़े हो, इतने लोगों को सेवा दे रहे हो, वही आशा से हम ओवेसा के साथ भी हम वही कोशिश ये करना चाहेंगे। नारायण, थैंक यू। थैंक यू, गो अहेड, आगे बढ़े। ढेर सारा आशीर्वाद।